हेलो दोस्तों, वेलकम टू दी कॉमर्स फ्लिक्स। दोस्तों हम लोग कर रहे थे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म फंडामेंटल, जिसमें हमारे ये लेक्चर नंबर 6 है। दोस्तों इससे पहले के लेक्चर जो यानी लेक्चर नंबर 5 में हम लोगों ने स्टार्ट किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट स्टार्ट किया था। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ये हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ लिया था। उसके साथ साथ दो हमने केसेस और पढ़े थे, जो एडजस्टमेंट्स थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, हमने दो एडजस्टमेंट और कर ली थी। जैसे कि सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और प्रॉफिट दिया हो तो कैसे बनाएंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और उसमें लॉस दे रखा तो कैसे बनाएंगे। वैसा कि ये सिंपल है, दोनों सबको आता है, बट हमने फिर भी ये कर लिया था, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक ये दो केसेस हमने लेक्चर नंबर 5 में ही कवर कर लिया था। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें हमें क्या करना है कि अगर सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए बोला है और उसमें रिजर्व क्रिएट करने के लिए बोलता है किसी क्वेश्चन में दिया है कि सर प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसी क्वेश्चन में कहीं बोला है कि रिजर्व कैसे बनाना है, यानी रिजर्व बनाने के लिए बोल दिया है कि 5% 10% प्रॉफिट का रिजर्व बनाओ, तो हम उसका ट्रीटमेंट प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में कैसे करेंगे और रिजर्व कैसे बनाएंगे। या फिर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, यानी कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये दो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इन दोनों टॉपिक पे हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए थे, एक प्रॉफिट के बेस पे एक लॉस के बेस पे, ठीक है। तो आज भी हम दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन में बोला होगा रिजर्व बना के दिखाओ, हम रिजर्व बना के देख लेंगे कैसे बनाना है और उसके क्या होता है रिजर्व कैसे बनाते हैं। और दूसरा क्या है कि सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है इंटरेस्ट ऑन लोन का, क्या हमें दूसरा टॉपिक क्या आज हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको बनाना है और उसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन का ट्रीटमेंट करना है, कहाँ शो करना है कहाँ शो नहीं करना है, कैसे क्या करना है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे और रिजर्व बनाना भी हम सीख लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हम क्या पढ़ने वाले हैं। सर और टॉपिक कितने हैं, तो और ये देखो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और आपके इतने टॉपिक रह रहे हैं, 1 2 3 4 टॉपिक और रह रहे हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 7 में हम लोग क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। दोस्तों फटाफट आज का शुरू करते हैं। अगर आपने इससे पहले का लेक्चर नंबर 5 नहीं देखा तो मैं आई बटन में दे दे रहा हूँ, आप देख लो, पहले आप वो लेक्चर देखो फिर आपको ये समझ में आएगा। या फिर आपको प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का बेसिक आता है, आपने 2-3 क्वेश्चन किए होंगे तो फिर यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम फटाफट अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे ये किए था, ये मैंने क्वेश्चन पिछले लेक्चर में करा दिया था आप लोगों को कि सर इन केस में प्रॉफिट के केस में प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, लॉस के केस में कैसे बनता है, ये क्वेश्चन और ये दोनों मैंने पहले ही वाले लेक्चर में करा दिया था, ठीक है। उसके बाद हमें आज पढ़ना है, हाँ आज का टॉपिक हमारा क्या है कि सर इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एंड क्रिएटिंग रिजर्व क्वेश्चन में क्या बोला है कि रिजर्व बनाओ, और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि इन केस ऑफ पार्टनर्स लोन यानी पार्टनर्स लोन की ट्रीटमेंट और रिजर्व की ट्रीटमेंट। फिर से बोल रहा हूँ क्या सीखना हमें कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में रिजर्व की ट्रीटमेंट और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होती है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय इन दो आइटम को कहाँ शो करते हैं, ये हमें सीखना है इस लेक्चर में, ठीक है। तो मैं ये दोनों चीज़ों को आपको क्या करता हूँ, एक क्वेश्चन कराता हूँ बहुत अच्छा सा, फिर आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फटाफट क्वेश्चन रीड करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा दूंगा, टेंशन मत लो। मैं A to Z इन दोनों की थ्योरी भी समझा दूंगा, बस अब 2 मिनट देखो मैं ध्यान से मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या कह रहा है कि सजल एंड काजल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। दो पार्टनर है सजल और काजल, जिनका रेशियो क्या है 2:1 है। ऑन 1 अप्रैल 2018 देयर कैपिटल वर, सजल का है 50,000 और काजल का है 40,000, ठीक है सर। अब यहाँ से क्या कह रहा है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तभी मैंने पढ़ाया नहीं, तो आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं करना है, ये काट दो, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, सिर्फ हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्यों सर, क्योंकि अभी हम प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीख रहे हैं। इस टॉपिक के बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब मैं सिखा दूंगा तो फिर मैं आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का लेक्चर डालना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो हमें सिर्फ इस क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना, ठीक है। प्रिपेयर प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बस।
एट द एंड ऑफ द ईयर आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग आइटम, कह रहा है कि ये सारे आइटम को कंसिडर करो और प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम, ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाई काजल, काजल ने लोन दिया था, कितना दिया था, फॉर दी होल ईयर अमाउंट कितना, लोन बिंग 30,000, यानी 30,000 रुपये काजल ने क्या किया था, काजल ने लोन दिया था किसको, लोन टू दी फॉर्म, फॉर्म को कितना दिया था सर, ₹30,000, 30,000 रुपये का लोन उसने दिया था, उसको इंटरेस्ट देना है, इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ठीक है जी। हमारा टॉपिक तो ये है ना, यही पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग 6% पर एनम, ड्राइंग साजल का कितना है 10,000 और काजल का कितना है 8,000, दोनों ने ड्राइंग कर रखी है, एक ने 10,000 की की है, एक ने 8,000 की है। इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लेना है, देखो ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेती है कंपनी, यानी 6% लेना है, और कैपिटल पे इंटरेस्ट देना है 5%, लोन पे भी इंटरेस्ट देना है, रेट नहीं दिया हुआ है, फिर ठीक बात करेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, ये वाला देखो, ये 2 पॉइंट हमारा मेन है जो हमें आज सीखना है, कौन कौन सा, एक तो आपको ये वाला पॉइंट, पॉइंट नंबर बी, ठीक है, और एक पॉइंट नंबर डी, यही टॉपिक हमारा है आज का। कह रहा है 10% ऑफ डिविजल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व, और कह रहा है कि 10% ऑफ डिविजल प्रॉफिट हमें कहाँ ट्रांसफ़र करना है, रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। उसका बाद कह रहा है कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 कितना हमारे पास, यहाँ दे रखा 70,260, 70,260 रुपये का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है इस साल का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो नोट में क्या कह रहा है, नेट प्रॉफिट मींस नेट प्रॉफिट बिफोर डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाई पार्टनर, कह रहा है कि ये ऐसा नेट प्रॉफिट है जिसमें अभी हमने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है, पार्टनर्स का जो लोन बनता है इंटरेस्ट पे वो हमने अभी तक नहीं दिया है। देखो यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे आफ्टर बोल रहा है कि बिफोर बोल रहा है, बिफोर बोल रहा है, तो अगर बिफोर बोल रहा है कि हमने इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन देते हैं प्रॉफिट में से, उसके बाद ही कुछ करेंगे। देखो 2 चीज़ मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, फिर बता दे रहा हूँ कि देखो 2 चीज़ हमेशा अगेंस्ट प्रॉफिट चलती है। पहला कौन सा, पहला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर का जो इंटरेस्ट होगा, और दूसरा कौन सा, रेंट, रेंट पेड टू दी पार्टनर, ये रेंट वाला केस मैं आगे पढ़ाऊँगा हमारे टॉपिक में, रेंट पेड टू पार्टनर। ये 2 चीज़ें जो होती है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर, ये चलता है अगेंस्ट प्रॉफिट। अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या है कि सर ये ऐसे एक्सपेंसेस है जो कंपनी को देने ही देने हैं, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, और अगर देना तो सबसे पहले इन्हें देना, उसके बाद एप्रोप्रिएशन होगा, यानी उसके बाद प्रॉफिट को बांटा जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो जरूर इससे पहले वाला पार्ट एक बार जरूर देखो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ कि क्या करना है सर अब, तो इस केस में 2 चीज़ है। सबसे पहले क्या है, देखो मेरे पास प्रॉफिट कितना 70,000 है, कितना है 70,260, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन देना पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होता है, ये होता है अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम। अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम का मतलब क्या होता है, अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम का मतलब होता है ये P&L का आइटम होता है। अगेंस्ट प्रॉफिट आइटम, इसका मतलब ये होता है 2 चीज़ कि सर प्रॉफिट हो या ना हो आपको देना ही देना है। तो सर प्रॉफिट हो या ना हो देना ही देना है, तो ये तो हमारा ऐसा देखा जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम हो गया, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इतने सारे आइटम होते हैं जो प्रॉफिट हो या ना हो देना ही होता है। जैसे कि क्या, आपको मान लो सैलरी देनी एम्प्लॉय की, तो क्या प्रॉफिट नहीं है कंपनी तो सैलरी नहीं देगा, क्या देंगे सर। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना है, तो क्या प्रॉफिट नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दोगे, क्या दोगे। तो ऐसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन होता है, ये भी इनके जैसा ही होता है कि आपको देना ही देना है, क्योंकि भाई पार्टनर कहीं और वो पैसा लगाता तो उसको इंटरेस्ट मिलता ही मिलता। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसी को भी हमने अगेंस्ट प्रॉफिट रखा है। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। 2 चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है, एक रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। ये प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम होते हैं, इनको पहले देना होता है। इवन इफ लॉस हो तो भी आपको पहले देना पड़ेगा, भले इंक्रीज हो जाएगा, लॉस इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे तो वैसे प्रॉफिट है। अगर सर लॉस होता तो क्या करते हैं, मान लो कि लॉस मेरा था 70,000, एज्यूम कर लो, थोड़ा समझ लो। तो सर लॉस अगर मैं 70,000 है और मुझे इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, अब मान लो हमने इंटरेस्ट निकाला, उसका इंटरेस्ट आ गया 5,000, ऑलरेडी कंपनी के पास लॉस था 70,000 रुपये का, और पार्टनर को लोन दे दिया इंटरेस्ट का, सॉरी लोन का इंटरेस्ट दे दिया 5,000, तो कंपनी का टोटल लॉस कितना हो जाएगा 75,000।
अब इस 75,000 को पार्टनर्स में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और किसी पार्टनर को सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी के पास लॉस है। ये टॉपिक मैं लॉस वाला टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, टॉपिक नंबर 2 में, ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में लॉस वाला पढ़ा चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। तो ये 75,000 क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे तो प्रॉफिट है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन दे देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कहाँ देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाई प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 70,260, ठीक है, 70,260 रुपये का प्रॉफिट है। इसमें से हमें क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन लोन, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अच्छा, ये कब बनाना है, 31 मार्च 2019, 31 मार्च 2019, ठीक है। तो हमने क्या किया, अब सर कितना इसको इंटरेस्ट देना है, तो क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, कह रहा है कि इंटरेस्ट, देखो यहाँ पे क्या बोला है, बोला कि इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय काजल फॉर होल ईयर। जो काजल ने दिया था लोन कितना, 30,000 रुपये दिया था, उस पर इंटरेस्ट उसको होल ईयर यानी पूरे साल का देना है। तो सर 30,000 का इंटरेस्ट कितना निकालें पूरे साल का, तो सर 30,000 इंटू, सर रेट क्या लगाएं, रेट तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, कहीं भी इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया हुआ है। तो मैंने आपको पहले लेक्चर में पढ़ाया था, लेक्चर नंबर 1 या 2 में ही मैंने बताया था आप लोगों को पार्टनरशिप के, कि जब पार्टनरशिप डीड पढ़ाया था तो भी बताया था मैंने कि पार्टनरशिप डीड में जब इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट नहीं दिया होता है तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आपको 6% पर एनम देना ही देना है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब पार्टनर्स का लोन का रेट क्वेश्चन में नहीं दिया है तो पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आपको 6% तो सर देना ही देना है, ये फिक्स है, ठीक है, लॉ के द्वारा। तो सर अगर आप बात करें 30,000 का 6% तो कितना आ रहा है, 1,800 रुपये आ रहा है, कितना आ रहा है, 1,800। तो इसको इंटरेस्ट ऑन कितना मिलेगा, 1,800 मिलेगा। इसमें देखो रेंट तो है नहीं, तो सिर्फ प्रॉफिट लॉस आइटम का एक ही अभी आइटम है, कौन सा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। रेंट होता रेंट भी आ जाता। तो सर कितना आ गया यहाँ पे, 1,800 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कितना था, 70,260, 70,260, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट कितना बचेगा यहाँ पे, तो सर नेट प्रॉफिट हमारा बचेगा 70,000, कितना था मेरे पास, तो सर 70,260 रुपये का प्रॉफिट था, उसमें 1,800 रुपये आपने इंटरेस्ट दे दिया, वो हम निकाल दो, कितना बच गया, 60,460 रुपये, 60,460 रुपये। अब सर 60,460 जो बचा है, ओहो 60,000 नहीं 68,000, 68,000। तो जो 68,000 मेरा बचा हुआ है, कितना सर, 68,460 बचा हुआ है, ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। और डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। 2 ही आइटम जाएगा पीएनएल में, एक रेंट और एक इंटरेस्ट ऑन लोन। तो चलो अब हम क्या करते हैं, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं फटाफट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 31 मार्च 2019, 20 जो भी क्वेश्चन में दिया अगर लिख सकते हो आप। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना था प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो सर 68,000, $68,460 ये हमने ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। ब्रैकेट में लिख सकते हो नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम, नेट प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। अभी हमने लिख दिया 68,460 रुपये। अब सर क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्या बोला है। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है कि इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है कितना परसेंट, 5%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना है यहाँ पे, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना है यहाँ पे
5% देना है। सर कैपिटल कितना, एक का 50,000 है, एक का 40,000 है। तो सबसे पहले इनका चलते हैं हम फटाफट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक सजल है और एक काजल है। सर कितना था, एक का 50,000 था, दूसरे कितना था 40,000। रेट क्या है सर, 5% और 5%। तो सर एक बार देख लेते हैं। हाँ हमारा कितना है 50-40, रेट कितना 5% पर एनम। तो सर 50,000 का अगर मैं 5% निकालूँ तो कितना आएगा, 50,000 का 5%, इसका आ गया हमारा 2500। कितना आ रहा है 2500, और इसका आएगा 2,000 रुपये, 2000। ठीक है जी। उसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ये हमने कर लिया पॉइंट नंबर 1। दूसरा कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, ये भी हमने कर लिया, ये तो पहले ही कर लिया था। तीसरा क्या कह रहा है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। क्या कह रहा है, कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग एट द रेट 6%, 6% होने से क्या करना है, पार्टनर ने जो ड्राइंग की थी उनसे इंटरेस्ट लेना है। अब साजल ने कितना निकाला था 10,000 और काजल निकाला था 8,000, तो 8,000 का और 10,000 का कितना कितना परसेंट सर, 6%। ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब लेंगे तो ये हमारा प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट साइड आएगा, क्योंकि हमारे लिए क्या है, इनकम है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट साइड बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कौन है, साजल और काजल। इसने निकाला था 10,000 और ये निकाला था 8,000 रुपीज़ निकाली थी। रेट क्वेश्चन में गिवन है 6% का और 6% का। सर टाइम कितना होगा, क्या पूरे साल का लेंगे इनसे, तो नहीं पूरे साल का नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है कि इन्होंने ड्राइंग कब की थी। तो जब क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं होता ड्राइंग कब की थी, तो मैंने आपको बताया था पहले लेक्चर में ही कि अगर टाइम गिवन नहीं होगा ड्राइंग का तो एवरेज लेते हैं। जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ाऊंगा तो उसमें समझा दूंगा, लेकिन फिर अभी याद कर लो कि एवरेज यानी 6 मंथ। इन्होंने ड्राइंग कब की थी नहीं दिया हुआ है, तो कंपनी बोलती कि यार किसी ने 6 महीने पहले किया था, किसी ने 8 महीने पहले किया था, किसी ने 4 महीने पहले ड्राइंग की थी, बट टाइम किसी गिवन नहीं है। तो हम मान लेते चलो 6 महीने, यानी 6 महीने का ऑन एवरेज हम क्या करते हैं, इनसे इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो हम कितना लगा देंगे यहाँ पे सर, 6 मंथ का। ध्यान से सुनना, मैं कह रहा हूँ 6 मंथ का लगाएंगे, 6/12 और 6/12। तो कितना आएगा, तो सर 10,000 का अगर 6% किया जाए तो आ रहा है 600 रुपये, और इसका हाफ कर दो 6 महीने का तो इसका कितना आएगा 300, है ना। 8,000 का अगर मैं कितना, 8,000 का अगर मैं 6% करूँ, 8,000 का 6% आ रहा है 480, और उसका मैं हाफ कर दूँ कितना आ जाएगा 240 रुपये। ठीक है। 10,000 का 6%, उसका हाफ, ठीक है। तो ये मेरा दोनों का इंटरेस्ट आ गया। अच्छा जी, इसके बाद क्या करना है सर, तो इसके बाद देखते हैं क्या करना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब हमने सारे पॉइंट कर लिए, अब एक लास्ट पॉइंट रहेगा ये वाला। कह रहा है कि 10%, ध्यान समझना क्या कह रहा है ये, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व। कह रहा है कि जो डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल वर्ड देखना क्या बोल रहा है, वर्ड ये बोल रहा है डिविजिबल। डिविजिबल मतलब कि जो प्रॉफिट बांटने वाला है, डिविजिबल प्रॉफिट का यानी जो प्रॉफिट डिविजिबल है, यानी जिस डिविजिबल का मतलब होता है जो पार्टनर्स में हम बांटेंगे, द डिविजिबल प्रॉफिट का 10% रिजर्व बनाना है। तो सर डिविजिबल प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखो डिविजिबल प्रॉफिट ये नहीं है 70, ये देखो डिविजिबल प्रॉफिट 68,460 ये नहीं है, 70,000 तो बिल्कुल नहीं है, बट ये भी नहीं है, ये डिविजिबल प्रॉफिट नहीं है। डिविजिबल प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा। डिविजिबल मतलब कि जो पार्टनर्स में बांटना है, यानी डिविजिबल प्रॉफिट का मतलब होता है कि सारे एक्सपेंस देने के बाद जो प्रॉफिट बच जाता है जिसे हम पार्टनर्स में बांटते हैं उसको डिविजिबल प्रॉफिट बोलते हैं। तो आपको पहले डिविजिबल प्रॉफिट निकालनी पड़ेगी। तो सर डिविजिबल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, तो देखो डिविजिबल प्रॉफिट में आप क्या करोगे फटाफट, हमारा प्रॉफिट कितना था सर 68,460 रुपये। हमने ड्राइंग ले लिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे तो हमारा इनकम है कंपनी के लिए 300 रुपये यहाँ से मिला और 240 रुपये यहाँ से मिला। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, तो अगर मैं ऐड कर तो इसको 68460 प्लस 300 प्लस
240, तो टोटल हो गया मेरा 69,000। ठीक है, तो ये मेरा टोटल प्रॉफिट। इसमें से हमने 2500 और 2000 यानी टोटल कितना 4500 रुपये तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4500 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पे 64,500। दोस्तों ये हमारा होगा डिविजिबल प्रॉफिट, ये हमारा क्या होगा डिविजिबल प्रॉफिट। अच्छा, ये 64,500 आया। अगर इसमें से यहाँ पे और कोई एक्सपेंस जैसे सैलरी होता है, कमीशन होता है, ये सारी चीज़ें होती तो भी हम माइनस करते, बट सैलरी कमीशन है नहीं, तो जो बच गया मेरा क्या आ जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका रिजर्व बनाना है। अब रिजर्व कितना बनाना है 10%। तो मेरा रिजर्व कितना बनेगा, रिजर्व का रेट कितना है @10%। तो 64,500 का 10% कितना आएगा 6450। तो ये 10% मेरा क्या बन जाएगा रिजर्व में। तो यहाँ क्या लिखेंगे टू रिजर्व। अब हम कंपनी रिजर्व बनाएगी तो रिजर्व क्या होता है, कुछ मतलब पैसे बचा के रखना चाहती है ताकि उसको मुश्किलात में काम है। आपने 11th क्लास में रिजर्व बनाना सीखा होगा। ठीक है, तो ये रिजर्व कितना कंपनी ने बना दिया, तो 6450 का इसने क्या कर दिया रिजर्व बना दिया। तो अब प्रॉफिट कितना बचा, वैसे तो 64,500 का प्रॉफिट था, कंपनी के पास प्रॉफिट कितना था, तो सर 64,500 रुपये का प्रॉफिट था। बट कंपनी ने क्या किया, देखो 64,500 का प्रॉफिट था, बट कंपनी ने क्या किया 6450 इतना निकाल के रख लिया। तो अब पार्टनर्स को मिलेगा कितने का, पार्टनर को अब कितना प्रॉफिट मिलेगा, तो सर जो बचा है वो प्रॉफिट मिल जाएगा पार्टनर्स को, यानी रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आ गया। तो अगर इसमें से 64,500 में से मैं माइनस करूँ 6450, तो तुम्हारा आएगा 58,050। तो सर हमारा प्रॉफिट कितना आ रहा 58,050। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉफिट रिमेनिंग आ रहा है। अब सर रिमेनिंग प्रॉफिट हमारा ये आ गया। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो फटाफट। अब 5850 का जो मैं प्रॉफिट आया इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो सर रेशियो दे रखा है 2:1। क्वेश्चन में रेशियो कितना दे रखा है 2:1। तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ फटाफट। यहाँ पे लिखोगे आप प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या लिखोगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको जाएगा प्रॉफिट, एक जाएगा सजल को, सजल कैपिटल अकाउंट, इसको कितना मिलेगा प्रॉफिट सर, तो 58,050। रेशियो क्या था 2:1, यानी 2/3, 2/3, ये दोनों को ऐड करके लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद कौन है काजल, तो काजल को कितना मिलेगा, तो सर काजल को मिलेगा 58,050 का रेशियो कितना उसका 1/3। ठीक है, तो इन दोनों का ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कितना आएगा, तो सर 5850 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से और इंटू करूँ 2 से, तो इसका आ रहा है 38,700 और इसका आ रहा 58,050 डिवाइड बाई 3, तो इसका आ रहा है 19,350। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आ रहा है 58,050, दोनों को ऐड कर दो इक्वल आ जा रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इन केस ऑफ, हमने प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखा किस केस में, कि जब सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमें बनाना है जब क्वेश्चन में रिजर्व दे रखा हो और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन दे रखा हो, यानी पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट भी निकालना है और रिजर्व भी क्रिएट करना है। तो हम इस तरह क्या करते हैं अपना प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। टोटल यहाँ पे लिख दो 68,460 तो ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और ये ठीक है प्रॉफिट लॉस है।
आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे क्लास 12th की अकाउंटेंसी आपको फुल सिलेबस मिलेगा, फुल कोर्स मिलेगा, आपको कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों आपको ये कि PDF चाहिए, जिस PDF से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम का ग्रुप है हमारा है, आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लो और वहाँ पे आप मुझे PDF के लिए बोल देना, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, और उसके जो बचे हुए पार्ट है, जैसे देखो हमने क्या कर लिया अभी तक। तो अभी तक अगर मैं आपको दिखाऊं, ये PDF जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। तो हमारा अब तक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने प्रॉफिट के केस में, लॉस के केस में, रिजर्व के केस में और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन हमने यहाँ तक कर लिए। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जो बचे हुए टॉपिक है इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलता है नेक्स्ट बार।